हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग बिहार दरोगा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा टेनिस। प्रमुख खेलों की ट्रॉफियां को बहुत कम समय में कैसे याद करेंगे? उसका बहुत सारा ट्रिक आता है, फुटबॉल का, क्रिकेट का, बैडमिंटन का। जैसे कि फुटबॉल के कौन कौन सी ट्रॉफियाँ होती हैं? तो फिरोसी, सुडो, यूडम, फीफा, रोबर, सीजर्स, सुब्रतो, संतोष, यूरो, डूरंड, मर्डेका। इसको कैसे मिनटों में याद करेंगे दोस्तों? उसके लिए हम एक अलग से वीडियो ला देंगे। अगर आप इस वीडियो में कम से कम 50 लाइक देंगे तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो ला देंगे, सारे ही खेल ट्रॉफियों के नाम कैसे आप बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगर सवाल में रहे कि चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा कानपुर। अगर सवाल में पूछे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला। आइए नेक्स्ट सवाल क्या है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? इटली। ITRA कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सबसे पहले जान लेंगे कि ITRA का फुल फॉर्म क्या होता है। ITRA इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो ये ITRA का फुल फॉर्म होता है, नोट डाउन कर लें, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो पूछा ITRA कहाँ स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? तो जामनगर, गुजरात। जामनगर, गुजरात। गुजरात। किस तारीख को दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पे है? गंगा सागर परियोजना किस नदी पे? तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ? तो राजस्थान से बहती हुई मध्य प्रदेश तक जाती है। चंबल। भारत की सीमा से सटे कुल कितने देश है? भारत की सीमा से सटे कुल कितने देश है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 देश है। कौन कौन देश है इसका, ये 7 देश कौन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है। कौन सा राज्य वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेघालय। भारत में सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? ब्रह्मपुत्र। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होगा कि इसका भारत का अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होके चुना जाएगा। भारत राष्ट्र
का अध्यक्ष नहीं होगा। इसका अध्यक्ष चुना जाएगा। देखिए कि आगे के सवाल में क्या है। विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की अवधि समानतः होती है। तो विश्व बैंक जो ऋण देता है उसके समय की अवधि होती है 5 से 20 वर्ष, 5 वर्ष से 20 वर्ष। वेंकैया नायडू भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो वेंकैया नायडू भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। सबसे हल्की धातु कौन सी? सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछ देता है। हिमालय कैसा पर्वत है? तो वलित। मोतियों का द्वीप किसको कहेंगे? मोतियों का द्वीप बहरीन को कहेंगे। राष्ट्रगान कितने सेकंड्स में गाया जाता है? तो 52 सेकंड्स। ठीक है दोस्तों। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? हर्यक, गुप्त, मौर्य। इन तीनों राजवंशों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समाचार पत्र राष्ट्रगोपतार का संबंध किस धर्म से है? ये सवाल पूछा हुआ है पीटी 2019 बिहार एसआई। ओके, तो इसका संबंध पारसी धर्म से। किस धर्म से है? पारसी धर्म से। केरल का राजकीय भाषा क्या है? तो मलयालम। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप कौन सी है? तो रामेश्वरम। ये थे बिहार दरोगा के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद।